ये वक्त होता है आपकी न्यूज प्रोग्राम का। आपकी न्यूज प्रोग्राम हम आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि अब हम आपको दिखाने वाले हैं 30 साल तक देश की सेवा करने वाले भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट की कहानी बताने वाले हैं। ये कहानी आपको भावुक कर देगी। आईएनएस विराट ने संन्यास ले लिया है। आईएनएस विराट को मदर यानी मां के नाम से भी जाना जाता है। आप भी देखिए आईएनएस विराट के भावुक फेयरवेल की कहानी। ये विदाई की बेला है। विदाई एक ऐसे योद्धा की जिसने 3 दशक से ज्यादा समय तक भारत की सेवा की। हो सकता है आगे आने वाले किसी जहाज का नाम विराट रखा जाए। विराट की जो विशालता है वो अपने आप में ही कई इतिहास पीछे छोड़ जा रही है। We are witnessing the end of a very epic journey of a remarkable ship. आईएनएस विराट को भावुक फेयरवेल। विराट के बारे में यही कहा जाता है कि मदर ऑफ शिप है। जिस तरीके से विराट ने अपने अद्वितीय सेवाएं दी हैं भारतीय नौसेना के लिए, वो जाहिर है कि विराट ने उन लोगों को यहाँ सेवाएं दी हैं, उन्हें अपने गोदों में पाला है जिन्होंने नौसेना का कमान संभाला। ये 1953 की वो तस्वीर है जब पहली बार समंदर की लहरों पर आईएनएस विराट ने एक न भूलने वाले सफर की शुरुआत की थी। उस वक्त इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एचएमएस हर्मीज के नाम से जाना जाता था, जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी का हिस्सा था। महीने बदले, साल बदले, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत में कहीं कोई कमी नहीं आई। 12 मई 1987 यानी वो दिन जब ब्रिटेन की रॉयल नेवी का कोहिनूर भारतीय नौसेना की ताकत में 4 चांद लगाने के लिए शामिल किया गया। जहाज में जाते ही ये पंक्तियां आपको अपनी तरफ खींच लेती हैं। वंस यू विराटी ऑलवेज विराटी, यानी अगर आप एक बार विराट के हो गए तो हमेशा ही विराट के रहेंगे। समुद्र में वर्चस्व की गाथा विराट के लिए दिए गए इस सूत्र वाक्य से ही है। जल में व यस्य बल में व तस्य, विराट का ये सूत्र वाक्य जो अपने आप में ही जाहिर करता है कि समुद्र पर जिसने बल दिखाया, जिसने शक्ति दिखाई, आखिर समुद्र उसी का होकर रह गया। जाहिर सी बात है कि 30 वर्षों तक जिसने देश की सेवा की, उसे अपने से अलग होते देखना किसी भी नौसैनिक के लिए आसान नहीं है। विराट पे मेरा अनुभव 1979 में 1989 में शुरू हुआ था और उसके बाद मैं विराट पे पहले नेविगेटिंग ऑफिसर था, उसके बाद फ्लीट नेविगेटिंग ऑफिसर आया था 1994-95 में। उसके बाद में मैं शिप पे कमांडिंग ऑफिसर रहा और बाद में वेस्टर्न फ्लीट की कमांड में इस शिप पे काफ़ी सेल किया और अभी एज कमांडर इन चीफ 5वीं बार इस शिप के साथ मेरी एसोसिएशन हो रही है। तो इस शिप के साथ मेरा पर्सनल अटैचमेंट काफ़ी रहा है। इसको मदरशिप बोलते थे क्योंकि जब हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट यहाँ से फ्लाई करते थे तो वह जब वापस आते थे तो अपनी मदर के पास वापस आते थे। दूर समुंदर में दूर तक फ्लाइंग करने के बाद में, जहाँ की कोई एयरफील्ड नहीं है, वहाँ से शिप को वापस पहुँचना तो मदर के लैब में वापस आ जाना के बराबर माना जाता था, इसलिए इसको मदर का नाम दिया गया। करीब 6 दशकों बाद यह एयरक्राफ्ट कैरियर आखिरकार नौसेना से रिटायर हो चुका है, लेकिन आज भी आईएनएस विराट की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है।
विराट का रिटायरमेंट बेहद ही भावपूर्ण है, लेकिन इसके खासियत और बाकी इसके परफॉर्मेंस देखकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय नौसेना में मदरशिप की संज्ञा पाने वाला विराट आखिर बेहतरीन कैसे है। आईएनएस विराट पर तैनात सी हैरियर एयरक्राफ्ट स्टोवीएल यानी शॉर्ट टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग के सिद्धांत पर काम करते हैं। आईएनएस विराट से किसी फाइटर प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए 100 मीटर से भी कम दूरी के रनवे की जरूरत होती है। ये बड़ा भावनात्मक पल है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बाकी सारे लोग के लिए भी, जिन्होंने इस शिप में पिछले 30 साल से सेवा करी है। जिस तरीके से हम देखें कि आईएनएस विराट ने भारतीय नौसेना में अपने अहम भूमिकाएं निभाई है, कई ऐसे पल आए हैं जहां आईएनएस विराट ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। आखिर वो कौन कौन से जो आप लोगों को याद होते हैं? बहुत ही ज़्यादा पल है, मैं अगर सबको गिनाने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। पर ये शिप ने आखिरी जो डिप्लॉयमेंट किया था, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए किया था, वहाँ पे हम वाइजैक गए थे। 76 देशों के साथ वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी ने अपनी पूरी फ्लीट का निवारण किया था। उसमें बाकी शिप्स के साथ हमने ऑपरेशनल डिस्प्ले भी किया था बीच पे, और उसके बाद और भी कार्रवाई करते हुए पिछले साल जुलाई अगस्त तक हम ऑपरेशनल थे। ये बाकी शिपों के अलावा ये शिप एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है, और फ्लोटिंग एयरफील्ड के साथ साथ ये एक छोटा टाउनशिप की तरह है। इस शिप में 30 एयरक्राफ्ट लेके चलता था अपने समय में। डेक के ऊपर उनको फ्लाई करके वो ऐसा है कि जैसे एक छोटा एयरफील्ड जा रहा है, उसको लेके, और इसमें 1800 से 2000 व्यक्ति 3 महीने से ऊपर समुद्र में रह सकते थे। तो उनका खाना पीना से लेकर सब कुछ शिप के अंदर होता है। इस विशाल युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर की कुछ खासियतें ऐसी हैं जो इसे डेडली और डेंजरस बनाती हैं। आईएनएस विराट की खासियतों में ऐसी कुछ खासियत हैं जो कि इसको दूसरे जहाजों से अलग करती है। आमतौर पर दूसरे जहाजों में इस इलाके को ब्रिज बोलते हैं, लेकिन इसे कंपस बोलते हैं। कंपस बोलने के कारण ये है कि आखिर जहाज किस डायरेक्शन में जाएगा, किस दिशा में जाएगा, उसे पुराने ज़माने में कंपास की तरह से ही देखा जाता था, क्योंकि समुद्र में आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, कंपास के जरिए देखा जाता है। और आखिर इसे किस स्पीड में, किस डायरेक्शन में, किस कोण में, किस दिशा में ले जाना है, उसके लिए इसी कंपास रूम से ही डायरेक्शन किया जाता था। आईएनएस विराट भले ही औपचारिक तौर पर रिटायरमेंट ले चुका है, लेकिन इसकी यादें तस्वीरों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी। हर किसी ने जिन्होंने इस आईएनएस विराट का परीक्षण और बाकी पर पुनरीक्षण किया, ये इसी इलाके में, और उनके सिग्नेचर हैं। ये साथ में वो तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि आईएनएस विराट के जरिए किन किन लोगों के जरिए कमांड किया गया। ये जरूर है कि नौसेना में किसी भी जहाज का अंत नहीं होता, उसी के नाम से दूसरे जहाज का निर्माण होता है। आईएनएस विराट के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही होगा। नौसेना में सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे कि विक्रांत, अगला एयरक्राफ्ट कैरियर जो बन रहा है उसका नाम विक्रांत दिया जाएगा, और इसी तरह ये नाम भी सूनर और लेटर रिवाइव किया जाएगा, और दोबारा इस नाम का शिप होपफुली आएगा। बात चाहे ब्रिटेन की रॉयल नेवी की हो या फिर भारतीय नौसेना की, आईएनएस विराट जाते जाते सबको रुला कर चला गया। और रिटायर होने के बाद आईएनएस विराट समुद्र के तट पर किसी बुजुर्ग सिपाही की तरह आने वाली पीढ़ियों को जंग के पुराने किस्से सुनाता रहेगा। मुंबई में राजीव रंजन सिंह के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया।